वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं एसोसिएटिव प्रोसेस और डिसएसोसिएटिव प्रोसेस की। एसोसिएटिव प्रोसेस में मैंने आपको कोऑपरेशन और एसिमिलेशन के बारे में बताया। आज हम डिसएसोसिएटिव प्रोसेस, असहयोगी प्रक्रिया, डिसएसोसिएटिव प्रोसेस, जिसमें हम आज बात करेंगे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में या संघर्ष। सहयोग के समान संघर्ष भी सामाजिक जीवन का एक आवश्यक तत्व है। जब मनुष्य किसी लक्ष्य को पाने में असफल हो जाता है, उस दिशा में वह लक्ष्य को पाने के लिए संघर्ष का आश्रय लेता है। जब प्रतिस्पर्धा में ध्यान लक्ष्य से हटकर प्रतिस्पर्धियों पर आ जाता है, तब संघर्ष उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप घृणा, हिंसा, क्रोध आदि की भावना जन्म लेती है और एक दूसरे पक्ष को पराजित करना चाहता है। तब इसी परिस्थिति में संघर्ष का जन्म होता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल, आप और आपके क्लासमेट या क्लास में और पढ़ने वाले प्रथम आना चाहती हैं। दोनों का लक्ष्य क्या होता है? टारगेट होता है क्लास में फर्स्ट आना। लेकिन किसी कारणवश दोनों यह सोचने लगे कि दूसरे पक्ष को परीक्षा में बैठने ही न दिया जाए। अर्थात आपका ध्यान कहाँ चला गया? आपकी उस क्लासमेट पे, प्रतिस्पर्धी पर, जिसके कारण एक दूसरे पर हिंसात्मक कार्रवाई करने तक को सोच लेते हैं। इसका मतलब दोनों सहपाठियों के मध्य संघर्ष हो गया है। सामान्य रूप में संघर्ष को अगर हम देखें तो दो पक्ष एक दूसरे को लक्ष्य प्राप्ति करने से रोकने का हिंसात्मक ढंग से प्रयत्न करते हैं। के डेविस प्रतिस्पर्धा, या हम ये कहें उसको परिवर्तित रूप में संघर्ष कहते हैं। प्रतिस्पर्धा या तथा संघर्ष में केवल मात्रा का अंतर होता है। संघर्ष में यू स्टार्ट चैलेंजिंग योर एंटागनिस्ट। आप अपने जो प्रतिस्पर्धी होती है उनको चैलेंज करते हो और बहुत सी बार खून खराबा तक की स्थिति नौबत आ जाती है। संघर्ष के अगर हम डिफाइन करें, इसको परिभाषित करें, तो गिलिन ने इसको बहुत अच्छी तरीके से परिभाषित किया है। संघर्ष ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समूह एक दूसरे के उद्देश्य और हितों को प्राप्त करने से रोकते हैं। किसको? लक्ष्य प्राप्ति के लिए रोकना। वे यह भी धमकी देते हैं कि अगर दूसरे पक्ष को लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए तो उसके विरुद्ध हिंसात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्राप्ति रोकने के लिए वे क्या करते हैं? हिंसात्मक, जो अभी मैंने कहा ना, दे स्टार्ट चैलेंजिंग डायरेक्टली टू द एंटागनिस्ट। और कभी कभी हिंसात्मक कार्रवाई कर दी भी जाती है। सपोज फॉर एग्जांपल, आप कई बार देखते हो, अभी सब जगह चुनाव चल रहे हैं और चुनाव में आप देखते हैं जबकि दोनों क्या होते हैं, बोथ आर पार्टिसिपेटिंग, दोनों जो है चुनाव में खड़े होते हैं, चुनाव मैदान में उतरते हैं और दोनों जो है अपने पोलिंग के लिए या लोग उन्हें वोट दें उसके लिए वे चुनाव में अपना कैंपेन भी करते हैं। और कई बार कैंपेनिंग के दौरान जो है आप अखबारों में पढ़ते हैं कि एक गुट ने दूसरे गुट को मारा या हिंसात्मक जो है कार्रवाई दोनों के मध्य हुई या दोनों ने एक दूसरे को मारा। तो ये जो है ऐसी स्थिति में जो है वो संघर्ष उत्पन्न होता है।
सामाजिक संघर्ष में वे सभी क्रियाकलापें सम्मिलित हैं जिसमें मनुष्य किसी भी उद्देश्य के लिए एक दूसरे के विरुद्ध लड़ते हैं और विवाद करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की या विशेषता की कि सामाजिक संघर्ष की विशेषता क्या है। पहली विशेषता है कि यह चेतन प्रक्रिया है। यू आर वेरी मच कॉन्शियस वॉट यू आर डूइंग, कि आप क्या कर रहे हैं ये आप कॉन्शियस माइंड या चेतन अवस्था में करते हैं जब आपको ये पता होता है या इसमें ज्ञात होता है कि लक्ष्य के साथ साथ अपने विरोधी के बारे में भी पूरी जानकारी होती है। दूसरा, व्यक्तिक और सामूहिक दोनों ही प्रकार के होते हैं। कई बार जो है संघर्ष, जैसे मैंने आपने कहा ना 2 गुटों में, तो उस प्रकार की सोच रखने वाले या उस विचारधारा को मानने वाले, और व्यक्तिक भी होती है, पर्सनल भी होती है, सामूहिक और व्यक्तिक दोनों ही प्रकार की प्रक्रिया होती है। फिर कभी कभी क्या, जैसे संघर्ष कई बार जो है निरंतर, इसमें ज़रूरी नहीं है ये समय समय पर होने वाली प्रक्रिया है। इट इज़ नॉट एन कंटिन्यूस प्रोसेस, ये निरंतर प्रक्रिया नहीं है। ऐसा नहीं है कि रोज ही जो है संघर्ष होता रहता है, तो निरंतरता का अभाव होता है, इसमें निरंतर नहीं होती है, कंटिन्यूस नहीं होती है। संघर्ष सार्वभौमिक प्रक्रिया है। इट इज़ यूनिवर्सल प्रोसेस, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। इट इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस। फिर संघर्ष के दोहरे लक्ष्य की उपस्थिति होती है। एक प्रतिद्वंदी को मार्ग से हटाना यह संघर्षरत पक्षों का तात्कालिक लक्ष्य होता है, और दूसरा अंतिम लक्ष्य यह वह लक्ष्य है जिसकी प्राप्ति के लिए वह संघर्ष करता है। तो पहले लक्ष्य को प्राप्त करता है, प्राप्त करने के लिए जो रास्ते में आता है उसे भी हटाता है। तो एक प्रकार के दोहरे लक्ष्य की उपस्थिति होती है इसमें, दोहरे लक्ष्य की उपस्थिति। नेक्स्ट है, संघर्ष में लक्ष्य की प्राप्ति अविभाज्य हो जाती है। इसमें लक्ष्य की जो प्रगति है वह अविभाज्य होती है, उसको और विभाजित नहीं किया जा सकता है, उससे संबंधित पक्षों के बीच में बांटा नहीं जा सकता है। लक्ष्य की प्राप्ति एक पक्ष को ही होती है, दूसरे पक्ष उससे वंचित ही रहता है। ऐसा नहीं है कि अगर लक्ष्य कोई पा लिया है और उसको हमने बांट दिया है, ऐसा नहीं होता है। फिर हम बात करते हैं इसमें कि यह नियमहीन, संघर्ष नियमहीन होता है, इसमें कोई नियम नहीं होता है। प्रेम और युद्ध, जैसे अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो प्रेम और युद्ध में सब कुछ उचित है। संघर्ष एक लड़ाई है और उसमें विजय प्राप्त करने के लिए उचित और अनुचित दोनों तरीकों को अब लोग बाग जो है वह अपनाते हैं। फिर समाज के लिए संघर्ष का परिणाम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार का होता है। सकारात्मक एवं नकारात्मक। संघर्ष सदैव हानिकारक नहीं होता। उदाहरण, अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय द्वारा आज़ादी के लिए किए गए संघर्ष भारतीय समाज के लिए की दृष्टि से अगर देखें तो ये सकारात्मक था। अब बात करते हैं हम फॉर्म्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की। फॉर्म्स ऑफ
कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष के स्वरूप। तो पहला इसका स्वरूप है डायरेक्ट, दूसरा है इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष। प्रत्यक्ष संघर्ष का अर्थ यह होता है कि जब दो व्यक्ति या समूह प्रत्यक्ष रूप से संघर्ष करते हैं उसे प्रत्यक्ष संघर्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष संघर्ष वहाँ होता है जहाँ व्यक्ति आमने सामने का संबंध रखता है। एग्जाम्पल में दो व्यक्तियों या समूह में पाया जाने वाला संघर्ष प्रत्यक्ष संघर्ष है। युद्ध, सांप्रदायिक दंगे, हत्या आदि प्रत्यक्ष संघर्ष के उदाहरण हैं। परिवार के सदस्यों में संघर्ष, पति पत्नी के मध्य संघर्ष, विवाह विच्छेद प्रत्यक्ष संघर्ष के कुछ अन्य उदाहरण भी हैं। और इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष की बात करें तो अप्रत्यक्ष रूप से किसी के हित का हनन करना या लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं करने दी जाती है। जैसे राम का श्याम से मनमुटाव है, कारण राम ने श्याम के पिता का अपमान किया। अगर राम श्याम से उलझने से डरता है, इसी कारण रमेश द्वारा श्याम को पिटवा दिया। मतलब आप सपोज ए से आप कॉम्पीट करते हो, ए ने आपसे कॉम्पीट नहीं करना चाहता है या आपसे ये कहीं हम संघर्ष नहीं करना चाहता है या आपसे कम, उसको लगता है मैं उससे कमज़ोर हूँ, तो उसने सी को कहा ए को मारो। तो इनडायरेक्ट, ये इस प्रकार का जो संघर्ष जो होता है वो इनडायरेक्ट। तो इस कारण रमेश द्वारा श्याम को पिटवा दिया, यह अप्रत्यक्ष संघर्ष है। इस प्रकार के संघर्ष में घृणा और हिंसा अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट होती है। समाज में पाई जाने वाली अनियंत्रित प्रतियोगिताएं अप्रत्यक्ष संघर्ष के अंतर्गत सम्मिलित होती हैं। इसके अलावा भी जो है एक दो और जो इसकी कॉन्फ्लिक्ट है। पहला है कॉन्फ्लिक्ट वो व्यक्तिगत, पर्सनल संघर्ष। व्यक्तिगत संघर्ष, जब संघर्ष दो व्यक्तियों के मध्य हो, व्यक्तिगत घृणा हो या द्वेष हो या शत्रुता हो तो उसको व्यक्तिगत संघर्ष कहते हैं। प्रजातीय, रेशियल कॉन्फ्लिक्ट, व्यक्ति को शारीरिक लक्षण या वंशानुगत गुणों के आधार पर विभिन्न प्रजातियों में विशेषीकृत किया गया है। प्रजातीय संघर्ष का आधार श्रेष्ठता या हीनता की धारणा। अमेरिका में जैसे ब्लैक एंड वाइट के बीच में होता है, अमेरिका में श्वेत प्रजाति श्याम प्रजाति के मध्य जो होने वाले संघर्ष है उनको रेशियल कॉन्फ्लिक्ट, प्रजातीय संघर्ष कहते हैं। फिर है वर्ग संघर्ष, दो अलग अलग वर्ग जैसे निर्धन और पूंजीपति या मिल मालिक और वर्कर। तो ये इस प्रकार के जो इस सबसे इम्पोर्टेंट उदाहरण अगर समाजशास्त्र में दिया है क्लास कॉन्फ्लिक्ट का, वर्ग संघर्ष का, वर्ग संघर्ष वो कार्ल मार्क्स ने दिया है कि कैसे बुर्जुआज मीन्स पूंजीपति वर्ग और ने कैसे सर्वहारा वर्ग, श्रमिक वर्ग को शोषित किया है। फिर बात आती है पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की, राजनीतिक संघर्ष। राजनीतिक संघर्ष विभिन्न राजनीतिक दलों के मध्य होता है, जिसके कारण प्रत्येक राजनीतिक दल के कुछ अपने आदर्श होते हैं जो दूसरे राजनीतिक दल से भिन्न होते हैं और कभी कभी विरोधियों में ऐसी दशा में राजनीतिक संघर्ष जन्म लेता है। फिर बात करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की। अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष भी राजनीतिक संघर्ष का एक बड़ा रूप है जिसमें दो या दो से अधिक राष्ट्रीय संघर्ष करते हैं। जैसे बांग्लादेश एग्जाम्पल दे तो बांग्लादेश में जो संघर्ष हुआ कुछ वर्षों पहले, एक स्थिति उत्पन्न हुई जिसमें भारत तथा पाकिस्तान के मध्य होने वाले युद्ध में रूस, अमेरिका, चीन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित थे। यह अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का उदाहरण है। कल हम बात करेंगे संघर्ष के कारण की, व्हाट आर द कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट।